गांडीवं स्रंस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 30, चैप्टर 1, श्रीमद् भागवत गीता। हमने देखा कि श्लोक नंबर 29-28 के अंदर श्री अर्जुन जो है वो श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, दृष्ट्वे मम सुजनम कृष्ण, कि हे कृष्ण मैं इन सुजन समुदाय को देखकर विषिदन्नदम अब्रवीत, बड़े विषाद में आकर वो बोले कि हे श्री कृष्ण मैं इस सुजन समुदाय को देखकर, उन्हें विषाद हो गया। जैसे उन्होंने अपने बंधु बांधवों को देखा उन्हें विषाद हो गया, उन्हें शोक हो गया। अब शोक में उन्होंने पिछले श्लोक में 4 ऐसे सिम्टम्स बताए कि जो उन्हें शोक में हो रहे हैं। 4 सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम्स बताए थे? सीदंती मम गात्राणि, मेरे अंग, मेरा गात शिथिल हो रहा है। मुखम च परिशुष्यति, मेरा मुख सूखा जा रहा है। वेपथुश्च शरीरे में, वेपथु कहते हैं कंपन को, शरीर थर थर कांप रहा है। रोम हर्षश्च जायते, और मेरे ये रोंगटे जो हैं ये खड़े हो रहे हैं। इस बार क्या कहते हैं? गांडीवम स्रंस्ते हस्तात्, गांडीव कहते हैं धनुष को। धनुष को, धनुष क्या हो रहा है? स्रंस्ते, गिर रहा है, सरक रहा है, गिर रहा है, बिल्कुल गिर रहा है, हाथ से गिर रहा है, हाथ से छूटा जा रहा है। एक ऐसा धनुष, अर्जुन के हाथ में धनुष की प्रतिंजा भी, अगर धनुष की प्रतिंजा वो ऐसे छटक देते थे तो उसकी आवाज से भी जो है ना शत्रु डर जाते थे। और वो धनुष आज अर्जुन के हाथ से गिर रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन शोक में आ गए। और शोक में आए हुए व्यक्ति के जो गुण होते हैं वो सारे गुण अर्जुन के ऊपर हावी हो रहे हैं। 5वां गुण, हाथ से चीजें छूटना, एकदम हाथ से चीजें, डर में एकदम छूट जाती है ना, आपने देखा होगा, एकदम डर लगे, एकदम छूट गया, अरे गिलास छूट गया हाथ से। गिलास हाथ में होता है, डर गए एकदम से, किसी ने दरवाजा खड़ाक से एकदम झटके से देके मार दिया, हाथ से छूट गया। धनुष हाथ से गिर रहा है। हस्तात मतलब हाथ से, हस्तात मतलब हाथ से। त्वक चैव, त्वक मतलब त्वचा, त्वचा, त्वक से आया वर्ड त्वचा। त्वचा जो है त्वक चैव परिदह्यते, च मतलब तथा, च मतलब तथा, एव मतलब भी, तथा त्वचा भी, त्वचा भी क्या हो रही है? परिदह्यते, परिदह्यते मतलब दहक रही है, जल रही है। ये मेरी त्वचा भी क्या हो रही है? जल रही है। बिल्कुल गर्म हो गया भाई, तो तप गया, बिल्कुल कहते हैं ना तप गया, गर्म हो रही है, जल रही है त्वचा भी। न च शक्नोम्यवस्थातुं, न च शक्न, न शक्नोमि मतलब समर्थ नहीं हूं, और च मतलब और मैं समर्थ नहीं हूं। शक्नोम्य, शक्नोम्य कहते हैं कि मैं समर्थ नहीं हूं, मैं किसी काम को कर नहीं पा रहा हूं, मैं समर्थ नहीं हूं। अवस्थातुम, अवस्थातुम मतलब खड़ा रहने को भी, अवस्थित कहते हैं ना खड़े रहने को। अवस्थातुम मतलब मैं खड़े रहने को भी समर्थ नहीं हूं, मैं गिरे जा रहा हूं, मैं खड़ा भी लड़खड़ा रहा हूं। जैसे कहते हैं ना लड़खड़ा रहे, वो तो डर के मारे लड़खड़ाने लग गया, उसके तो पैर कांपने लग गए, वो तो गिरने वाला था, ऐसे कहते हैं ना। सो समर्थ नहीं हूं, मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। भ्रमित, भ्रमित एव, भ्रमित एव, भ्रमित मतलब मैं भ्रमित सा हो रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं भ्रमित हो रहा हूं। एव सा, एव मतलब सा, मैं भ्रमित सा हो रहा हूं। च मतलब और, मे मतलब मेरा, मन मतलब मन, मेरा मन भी भ्रमित सा हो रहा है। सो टोटल उन्होंने क्या करा, जब वो कोई व्यक्ति शोक में आ जाता है, बहुत गहरे शोक में, बहुत गहरे शोक में, तो उसके ये 8 लक्षण होते हैं। कौन से? सबसे कल हमने पढ़ा सीदंती मम गात्राणि, एक अंग का शिथिल होना। दूसरा मुख का सूख जाना। तीसरा हमने पढ़ा वेपथुश्च शरीर में, शरीर कंपन करना। रोम हर्षश्च जायते, जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाने। हाथ में कोई चीज हो वो छूट जानी। त्वचा का जलना, और मैं खड़े रहने में भी समर्थ ना होना, और समझ में ना आना कि क्या करना। बिलीव मी, जब हम जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम ये 8 के 8 एक साथ फील नहीं करते। हमारे जो शौक होते हैं, या हमारी जो परेशानियां होती हैं, या हमारा जो डर होता है, उस डर में, उस शौक के अंदर हमारे कोई 1, किसी के कोई 2, किसी के कोई 3 लक्षण ही दिखते हैं। या तो किसी के हाथ कांपने लग गए, या तो कोई खड़ा रहने में असमर्थ होने लगा, या किसी का मन काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूं,
क्या किसी की कभी त्वचा जलने लगती है, किसी के अंग शिथिल हो जाते हैं, किसी का मुख सूख जाता है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिचुएशन। बच्चा किसी टीचर के सामने खड़ा है, एकदम से उसका मुख सूख जाता है। कभी कभी बच्चे के, आपने देखा होगा कोई टीचर ऊपर खड़ा हो जाए और बच्चा काम कर रहा हो तो उसके हाथ कांपने से लगते हैं कि मैं क्या करूं, कहीं टीचर मुझे कुछ कहेगा तो नहीं। सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस, हमारे साथ कोई एक सिचुएशन, किसी के साथ कोई 2 सिचुएशन एक साथ होती है। एंड बिलीव मी, जब एक सिचुएशन होती है ना, आप उस सिचुएशन में जाके देखिए, जब एक सिचुएशन होती है, उस एक सिचुएशन में हमारे सामने 10 क्वेश्चंस हमारे एकदम दिमाग के अंदर आ जाते हैं। जैसे बच्चा बैठा हुआ लिख रहा हो, कुछ कर रहा हो, और ऊपर से उसका टीचर खड़ा हो जाए, अरे यार सर कब चलेंगे यहाँ से, सर कब जाएंगे, अरे क्या होगा सर, कहीं मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं, सर मुझे ऐसा तो नहीं कहेंगे, पता नहीं मैं सही लिख तो रहा हूँ, पता नहीं मैं कहीं गलत तो नहीं लिख रहा हूँ। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस कम्स। सिर्फ 1 या 2 लक्षण होने पर ही देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस कम्स इनटू द माइंड। आप सोचिए कि अगर एक साथ 8 लक्षण आ जाएं, इतने गहरे शोक में, इतने गहरे विषाद में, इतने गहरे सदमे में अगर हम पहुंच जाएं, तो कितने क्वेश्चंस दिमाग में उठते होंगे, क्या क्या दिमाग में हलचल होती होंगी। कैन यू इमेजिन? तो ये सारी हलचल क्या हो रही होंगी, अब अर्जुन के दिमाग में चल रही होंगी। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट अर्जुन के साथ एक कैसा योग है, अर्जुन के साथ ऐसा योग है कि अर्जुन के साथ स्वयं श्री नारायण भगवान वहां पर खड़े हुए हैं, उपस्थित हैं। स्वयं श्री नारायण भगवान फिजिकली प्रेजेंट है वहां पे, फिजिकली। इंटरनली तो सबके प्रेजेंट हैं, पर हम भूले बैठे हो जाते हैं, कई बार हम ध्यान नहीं रखते। नारायण के प्रेजेंट होने से उसका ये विषाद भी एक योग बन गया उसके लिए। क्यों? नाउ देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन हिज माइंड। इतने सारे क्वेश्चंस उसके दिमाग में चल रहे होंगे। मैंने आपको बताया कि अगर एक ही चीज होने लग जाए हमारे साथ, उसी समय हमारे दिमाग में 100 क्वेश्चंस आ जाते हैं। अरे ऐसा होगा तो क्या होगा, अरे ये होगा तो क्या होगा, और वो सोचते सोचते हमारी त्वचा जलने लगती है। त्वक्चैव परिदह्यते, है ना, जलने लगते हैं। तो हमारे क्वेश्चंस आते हैं, पर हमारे पास, हम क्या होते हैं, हम भूले बैठे होते हैं कि नारायण हमारे अंदर ही है। हम नारायण से बात नहीं करते उस समय, हम सोच रहे होते हैं किससे बात करें, किससे बात करें, किससे बात करें। हम कोई अटैचमेंट ढूंढ रहे होते हैं, जिससे हमें लगाव होता है, जिससे हमें अटैचमेंट होता है, हम वो ढूंढ रहे होते हैं। जबकि ऐसे टाइम पे हमें किसके पास जाना है, जो कंप्लीटली डिटैच हो, अटैच ना हो, जो कंप्लीटली डिटैच हो। ओके, नारायण क्या है, कंप्लीटली डिटैच। वो तो नारायण है, स्वयं भगवान है, वो तो स्वयं भगवान। अब ये विषाद भी उसका एक योग बन गया है। क्यों? देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस इन हिज माइंड। उसके दिमाग में 100 क्वेश्चन चल रहे हैं, परंतु उसके एक एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए स्वयं नारायण वहां पर खड़े। तो ये विषाद भी उसके लिए योग बन गया है। क्यों? तो सोचिए, जिसके लिए सिर्फ भगवान जिसके साथ खड़े हों, उसके लिए विषाद भी योग बन जाता है। तो सोचिए योग तो क्या बनता होगा। मन में सोच के देखिए, जिसके लिए विषाद भी, जिसके लिए परेशानी की घड़ी भी, उसका कुछ ना कुछ, उसका और उसको अच्छा बनाने के लिए, उसका योग बनाने के लिए तैयार खड़े हैं भगवान। तो सोचिए जब उसका अच्छा हो रहा होता होगा तब तो क्या होता होगा। सो व्हाट इज द मीनिंग, व्हाट इज द भाव, भाव क्या है, सदैव नारायण को अपने पास फील कीजिए, सदैव नारायण को अपने पास फील कीजिए। ये फील कीजिए कि नारायण स्वयं मेरे साथ बैठे हुए हैं, मेरे अंदर बैठे हुए हैं। मुझे जो बात करनी है मैं नारायण भगवान से बात करूंगा। मुझे किसी अटैचमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है। मुझे एक ऐसी सोल चाहिए, मुझे एक ऐसी आत्मा चाहिए जो डिटैच्ड हो, कंप्लीटली डिटैच्ड। मुझे एक ऐसे शरीर से बात नहीं करनी, मुझे एक आत्मा से बात करनी। आइए एक बार चैंट कर लेते हैं फिर से श्लोक को। गांडीवं स्रस्ते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। जय श्री कृष्ण।